हाँ, तो तुम कैदी श्री राम से मुलाकात करने के लिए आई हो? अरे घबराओ नहीं, इसे आंख झपकने की आदत है। वार्डर जी हुजूर, इन 111 नंबर से मिलवा दो। एक कैदी नंबर 420 हजूर। 100 में 80 कम। हाँ हाँ, इधर आओ। मैं पिछले 5 वर्षों से देख रहा हूं कि इस जेल में हर कैदी को कोई ना कोई मिलने के लिए उसका रिश्तेदार आता है। किसी की मां, किसी की बहन, भाई, दोस्त, लेकिन तुम्हें कोई मिलने के लिए नहीं आता। वो कैदी नंबर 111 है ना, उसे भी कोई मिलने के लिए नहीं आता था, लेकिन आज उसकी एक रिश्तेदार से मिलने के लिए आई है। मैं तुमसे ये पूछता हूं 420, कैदी नंबर 420। हाँ हाँ, कि इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं? जेलर साहब, माँ, बाप, भाई, बहन, मामा, मामी, काका, काकी, यार, दोस्त, सारे रिश्तेदार और एक महबूबा, सब है। लेकिन कहाँ है? सबके सब इसी जेल में है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटी, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। कौन ऐसी बेटी होगी पिताजी जिसे अपने बाप की बेगुनाही का पता चल जाए और वो चैन की नींद सोए? मेरे पास में हो तो मैं ये सिलाके तोड़ दूं जो आपके मेरे दर में आए और आपके गले लगकर खूब रो खूब रो। ना रो मेरी बच्ची, तुम्हें अपने से इतने बरस दूर रखकर मैं भी दुख की आग में जलता रहा हूँ, तड़पता रहा हूँ, मगर तुम्हें जलालत और बदनामी की जिंदगी से बचाने के लिए मैंने तुम्हारी माँ को सौगंध दी थी कि तुम पर ये राज कभी जाहिर न करे, मगर अफसोस। नहीं पिताजी, माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन जब माँ अपने घर की बर्बादी पर आंसू बहाते बहाते थक गई और अपने गमों के बोझ से निढाल होकर गिर पड़ी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? कोई सदमा लगने की वजह से इनके कमजोर दिल में गहरा असर हुआ है। इन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। ये लो, ये दवाइयां, इंजेक्शन, टॉनिक, ये अभी से देने शुरू कर दो। ये सब कितने के आएंगे डॉक्टर साहब? यही को 50-60। ये लो, इसमें से सब दवाइयां हैं। ले लो बहन, ले लो बहन। तुम्हारे पास जब भी होंगे मुझे वापस कर देना। जाओ लेकर आओ। मुनीम जी, मैं जानता था कि आज तुम किराया दे दोगे, लेकिन ये तो सिर्फ 100 रुपया है, बाकी के 130 रुपए। मुनीम जी, ये रुपए मेरी माँ के इलाज के लिए हैं, इन्हें वापस दे दीजिए। देखो कोमल, सेठ ने कहा था कि आज किराया ना मिलने पर या तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूं या वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, लेकिन मैं ठहरा रहमदिल, 100 रुपया ही चलेगा। आज तो टल जाता हूँ, बाकी लेने कल आ जाऊंगा, तो समझी? मुनीम जी, इलाज के बगैर मेरी माँ मर जाएगी, ये पैसे मुझे वापस दे दीजिए। पैसे मेरी जेब से निकलकर सीधा सेठ की तिजोरी में जाते हैं, लेकिन वो भी तो मेरी तरह काफी रहमदिल है, उसे जाकर मिलो, किराया माफ करने के साथ साथ शायद इलाज का रुपया भी दे दे। हमारा मुनीम भी एक नंबर का गधा है। हमने उससे ये तो नहीं कहा था कोमल जानी कि आपको मकान से निकालने की धमकी दे। आपकी बहुत मेहरबानी है। बात यह है कि माँ सख्त बीमार है और पिताजी का मनी ऑर्डर अभी तक नहीं आया। मनी ऑर्डर? जी। वो तो आएगा भी नहीं। क्यों? वो तो नैरोबी से हर महीने खर्चे के लिए हमें रुपए भेजते हैं। जानी, बहुत भोली बनती हैं आप। आपके पिता नैरोबी में नहीं बल्कि गोवा जेल में हैं। जेल? नहीं। इन्हें तो आप बहुत अच्छी तरह से पहचानती होंगी जानी। ये फोटो, ये तो मेरे पिताजी की है। जी हाँ, और ये बरसों से खून के इल्जाम में गोवा जेल में सड़ रहे हैं।
नहीं 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 कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा जानी। मेरी बात का यकीन ना हो तो आप अपनी माँ से पूछ लेना। ये सब सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? कह दीजिए ये सब झूठ है, झूठ है। यानी सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हारी जैसे नशीली शय सामने हो तो कौन होश में रह सकता है जानी? कुछ नहीं हो रहा जानी। भाग कर जाएंगी आप? हम आ रहे हैं। आप अकेले ही अंदर चली जाएंगी, हमें भी तो आने तो जानी। जानी, वक्त हमें फिर मिलाएगा। वो लोग कुछ भी कहें, लेकिन तेरे पिता कातिल नहीं थे। भरी अदालत में उन्हें गीता की सौगंध खाकर कहा था कि वो खूनी नहीं, लेकिन सब गवाहियां उनके खिलाफ हो गई और निर्दोष होते हुए भी उन्हें उम्र कैद हो गई। माँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो नायरोबी में है? और वो मनी ऑर्डर जो हर महीने उनके दफ्तर से आता था, वो बताओ माँ, मुझे बताओ। वो एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ था बेटी। मैं दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचाकर हर महीने अपने नाम खुद ही मनी ऑर्डर कर देती थी, ताकि तेरा भरम बना रहे। माँ, हाँ सिर्फ फादर। और स्लीपिंग पार्टनर होते हुए भी आप बराबर के हिस्सेदार होंगे। मिस्टर कुंदन, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि मैं स्लीपिंग के बजाय अब जरा एक्टिव हो गया हूं। जी। और इससे पहले कि मैं आपकी कंपनी ज्वेल्स ऑफ इंडिया का पार्टनर बनूं, मैं ये चाहूंगा कि जो पैसा आज तक आप लोगों को मैंने बिजनेस के लिए दिया है, मुझे उसका हिसाब दिया जाए। आपको हमारे हिसाब पर शक है क्या? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने। मेरे पास सबूत है कि मुझे गुमराह किया जा रहा है। कुंदन लाल, हैरानी की कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि जो इंपोर्ट लाइसेंसेस मुझे दिखाए गए वो जाली थे, और जो माल इंपोर्ट किया गया वो स्पेयर पार्ट्स नहीं बल्कि विदेशी सोने के बिस्कुट थे, और हैंडलूम का कपड़ा जो आपने अमेरिका भेजा। नहीं दीवान साहब, आपको जरूर धोखा हुआ है। कुंदन लाल, भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया और मेरे पास इतना पैसा है कि वो जिंदगी भर चैन से रह सके। आज के बाद किसी बिजनेस में मैं तुम्हारा हिस्सेदार नहीं हूं। ये देखो, मैंने सब कागजात तैयार कर रखे हैं, इस पर दस्तखत कर दो और मेरे पैसे लौटा दो। दीवान साहब, ये आपका आखिरी फैसला है। फैसला तुम्हारे हाथ में, चाहो दस्तखत कर दो, चाहो मैं पुलिस को फोन कर दूं। नहीं दीवान साहब, मीना दस्तखत कर दो, पुलिस तक बात नहीं जानी चाहिए। पेन देना। लीजिए। कहाँ दस्तखत करूं?
हेलो 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 पुलिस स्टेशन। देखिए मैं दीवान करमचंद बोल रहा हूँ। मेरा मुनीम मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जल्दी जल्दी मुझे बचाइए। बोलिए बोलिए। जब खून आपने नहीं किया था पिताजी, तो अदालत में आपने असली खूनियों के नाम सच सच क्यों नहीं बता दिए? तुम लोगों के लिए बेटी। जी? उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अदालत में मैंने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को खत्म कर देंगे। उन्होंने जितने जुल्म करने थे कर चुके हैं। अब उन्हें उनके किए की सजा मिल जाएगी। जरूर मिल जाएगी। सेठ जी का लड़का भी अब जवान हो गया होगा और विदेश से लौट आया होगा। वो उन लोगों से जरूर बदला लेगा, जरूर बदला लेगा। देखकर तो मेरे होश हवास उड़ गए। बाहर देखा बोर्ड मकान किराए पर है। सोचा कि किसी नौकर से आकर पूछ लूं कि मालकिन कहाँ है। मेरी खुशनसीब आप तो मेरे सामने खड़ी हैं। मैं घर की मालकिन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ घर की देखभाल करती हूँ। लेकिन बिल्कुल मालकिन ही लगती है। अंदर आइए। चलिए आइए। ये हाल है। ये क्या है? ये हाल है। हाल तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। हमारा नहीं, मैं ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम है। चलो बाकी का घर देख लो। नहीं कोई जरूरत नहीं, अच्छा खासा लग रहा है। अच्छा ये तो बताओ इस घर का किराया कितना है? 500 रुपए हर महीने। वेरी गुड। लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद इस घर का मालिक कुंवर साहब अमेरिका से वापस आएगा। गुड, तो फिर मैं कल आऊंगा। चिड़ियो 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 चिड़ियो। 211 रूम खाली नहीं है। सॉरी, ये तो आपके रूम है। एक मिनट। थैंक यू। सर सर क्या बात? आप अमेरिका कब जा रहे हैं?
गुलशन, लिखना कि मकान किराए पे ना दें, मैं अपने दोस्त राजा को भेज रहा हूँ। मैं राजा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा जरूर लिखना, मैं अपने दोस्त राजा को भेज रहा हूँ, उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए, समझा? और भेजने वाले का नाम कुंवर साहब। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सारे रात और मैं कल मार ओके, बाय बाय। सिमी जी, सिमी जी, सिमी। शिमी नहीं, सिमी। सिमी। अब हम इस होटल में नहीं रह सकते। हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हमारे आने की खबर किसी को ना दी जाए। मैडम, ये खबर मैंने किसी को नहीं दी। तो फिर उनको कैसे पता चला? तो आप फिल्म स्टार है ना, फिल्मी सितारों के फैन ऐसे ही होते हैं और उन्हें दूर से खुशबू मिल जाती है। और हमारा काम चौपट हो जाता है। क्यों? आपको मालूम है ना, कल शूटिंग हुई ना आज। और किसी ने मेरा हैंडबैग उड़ा दिया था और समीर का सिगरेट केस। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना। सिमी, ओह गॉड, मर गई। ये रहे सिमी और समीर। सिमी, समीर, हमें सिमी समीर नहीं जी, ये हमारा देवे का रानी। और ये हमारा देव का राजा। बिल्कुल नहीं जी, नहीं जी। तो फिर सिमी और समीर कहाँ है? प्लीज बताइए ना फिर वो लोग कहाँ हैं? वो शक्ति सामंत तो डायरेक्टर है, नहीं क्या जी, फिल्म डायरेक्टर, वो बाहर बैठा, उसे जाकर पूछ लो जी। शक्ति सामंत, वो राधा वाले। आई मेरे सपन रानी कब वो आएगी? चलिए शक्ति साहब, मैं हीरो बन सकता हूँ क्या? बन सकता हूँ ना? तो फिर कब मिलूं? ऑफिस में आके मिलना। मुंबई में? नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहीं ऑफिस लूंगा। मुझे हीरो बनाने के लिए? हाँ। शक्ति साहब, गोवा, मैं हीरो। शक्ति साहब, गोवा, मैं हीरो, हीरो, मैं शक्ति साहब, गोवा, गोवा, गोवा। आपने उन लोगों को तो भेजा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सिमी है और आप समीर। हमें सिमी समीर नहीं जी, कितने बार बोल को छोड़ा तुमने? प्लीज, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं सताऊंगी। रियली? अगर ये बात सच है तो तुम जैसे फैंस के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना सिमी? बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोग्राफ चाहिए? वो बाद में, पहले आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। कहिए। कौन है लड़का? पूरा। नहीं, मैं समझा मेरा भाई संजय है। अरे आजकल सब लड़के अपने आप को संजय ही समझते हैं। इस बेचारी का कुछ सोचा कि नहीं? यस, बेचारी। आई एम सॉरी मैडम। गुड लक। शर्म नहीं आती आपको? मैं कहती हूँ शर्म नहीं आती आपको? अरे भाई, तस्वीर देखने में कोई गुनाह थोड़ी है, आप भी देख लीजिए। तस्वीरें देखने में नहीं, लड़कियों को धक्का मारने। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। चोर होंगे आप, मैं तो कोतवाल है। देखिए, मैं जो आईना इस किस्म की हरकत की तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। हाँ, हटिए। कमाल है, ये राजवाड़े के लोग कैसे बिहेव करते हैं। निखार आ रहा है, निखार आ रहा है, खुमार आ रहा है, असल में प्यार का ये बुखार आ के धीरे धीरे दिल को करार आ रहा है, निखार आ रहा है।
बढ़ जाए बेदारी। ऐसा ही वक्त हम पे सरकार आ रहा है, असल में प्यार का ये बुखार आ रहा है कि धीरे धीरे दिल को करार आ रहा है, निखार आ रहा है। इलाज मेरा कर दे, ये इल्तिजा है तुझसे, इलाज मेरा कर दे, पैमाना मेरे दिल का तू हस्तियों से भर दे। पहलू में तेरे तेरा बीमार आ रहा है, असल में प्यार का ये बुखार आ रहा है कि धीरे धीरे दिल को करार आ रहा है, निखार आ रहा है। ये रेशमी उजाले, ये झूमते अंधेरे, ये रेशमी उजाले, ये झूमते अंधेरे, घबराना आज किस्मत है साथ तेरे मेरे। खुद चल के पास तेरे शिकार आ रहा है, असल में प्यार का ये बुखार आ रहा है कि धीरे धीरे दिल को करार आ रहा है, निखार आ रहा है, निखार आ रहा है, खुमार आ रहा है, असल में प्यार का ये बुखार आ रहा है कि धीरे धीरे दिल को करार आ रहा है, निखार आ रहा है। अपने जैसा ही निकला, लेकिन मेरे हाथ देखेगा तो जिंदगी भर याद रखेगा।
जेवर नकली हैं, फिर भी आपको मुबारक हो। पहनिए और खुश रहिए। मैं आपके बटुए से ही गुजारा कर लूंगी। बाकी सब जाली। राजकुमारी बनी फिरती थी नकली जेवर पहन के। तुम भी तो नकली नोटों से शान दिखा रहे थे। उसमें एक नोट असली है, लेकिन तुम्हारे सारे जेवर नकली हैं। लाओ वापस। माय फुट। अच्छा ये बात है। टांग टूट जाएगी ना। थैंक यू। राजा। अरे गुलशन तू, अरे क्यों, क्या हुआ? नकली राजकुमारी ये कपड़े? क्या मैं नंगा हूँ? मुन्ना, मेरा मतलब है जब किसी राजकुमारी से मिलने। राजकुमारी वो तो चोर है, डाकू है। मैं लेकिन तुम्हें कैसे मिल गई? मैं उससे मिल गया। मेरा मतलब है मैं उससे मिलने लगा। मिला रहे हो? न जाने अभी तक उम्र क्यों नहीं आई। माँ जी, पुलिस की नौकरी है। तो पुलिस की नौकरी कैसे मिल गई? ओ माँ, कोमल, तुमने कहा था ना कि तुम चिंता नहीं किया करोगी, फिर वही बात। वो तो सब ठीक है, लेकिन तू अपना सारा काम दिन में ही कर लिया कर। माँ जी, कोई काम राउटी जैसा चूड़ी, धागा और लेटी रहो मेरी जान। अरे अरे अरे, इसकी क्या जरूरत है, हम उठा लेते हैं। क्यों तड़प रही हो जल बिन मछली? कौन है? अबे ओ बैगन की औलाद, छोड़ दी बहनिया को। किधर है रहिया? अरे मेरी ये क्या औलाद, चुपचाप चला जा, वरना ऐसा एक रख के दूंगा, मथुरा पहुंचा दूंगा। मथुरा के पेड़े खाइबा? भाई कहाँ है? उधर देख। पापी ने पापी पेट में मार दिया। साला, साला। हाय मेरी चंपा गली, तुम कहाँ चली गई चंपा गली? चंपा गली, चंपा गली, मेरा चश्मा हवा हवा, अरे भाई हवा। हमरा की माफ कर दो मेम साहब। वो तो ठीक है, मैं चलूँ ना। हम हमरा की शर्म आ गया। तो शर्मा के लो चलो। जल्दी 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 जल्दी, ये ले 10 रुपए और फूट दे 10। ये लो 10 रुपए और ये लो डिकोस्टा और ये लो आप भी। हाँ, मुझे और 10 दो। काहे के? अरे उसने एक्स्ट्रा एक फाइट मारी मुझे, तो वो एक फाइट तुम मुझे मार लो। अच्छा, जरा ये क्या है? 10 रुपए।
मेम साहब। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चलो मेरे साथ। चलो ना। आओ। बैठो। अरे नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर बैठो। हमारा गांव बहुत दूर रही। कोई बात, मैं तुम्हें कार में छोड़ाऊंगी। मोटरिया में? हाँ हाँ, मोटरिया में। कनीज, मेम साहब, वाह 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 वाह, शहर में तो रूप की धूप सब पर बरोबर चमकत रही। मालकिन सुंदरी तो कनीज महासुंदरी। कनीज तुम अंदर जाओ। मेम साहब, हमार नियत खराब हुई गई। तुम्हार जान बचाने की इनाम ये छोरी हमका दे दे। मैम साहब, ये कौन है? ये कौन है? बेटी। बेटी जल्दी से घर चलो, तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ गया है। दिल का दौरा? हाँ, देखो ना, इस बुढ़ापे में मैं 30 मील दूर चल के तुम्हें ये खबर सुनाने आई हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हो कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, मेरे को मालूम है, मैं तुम्हारी पड़ोसन जो हूँ। जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, ले जाओ। अरे तुम कहाँ चले? बैठो यहाँ। हाय, हमारी नियत खराब हो गई। पियो इसे। मैं भी अभी आई। पियो। आदमी के हाथ खबर नहीं भेजी थी कि तुम बहुत बीमार हो? तो गजब का चीज बा। क्या मतलब? हमार मतलब कहे का ई बा, पूरा कमरवा घूमे लागे। अरे अभी तक तुमने विस्की नहीं पी? आधा आधा। अच्छा, पहले तुम। तो पकड़ा हमारा नाक और डाल अंदर। बस बस मेम साहब, कलजवा से लेकर पैर तलक अग्नि रेखा खींच के। अग्नि रेखा इधर भी तो खींच दो। तो लापनक। अरे अरे अरे, मैं खुद पी लूंगी। वाह वाह वाह, इतना गोर छोकड़ी के मदिरा पियत हम कब्बो नहीं देख रहे। क्यों? तुम्हारे गांव में मेरे जैसे खूबसूरत लड़कियां नहीं है? नहीं नहीं। तोरे जैसी छोरी होती कोई गाँव में हमार, तो शहर हम नहीं आते, तो शहर हम नहीं आते। मिल जाता कहीं गाँव में ई रंग भरा प्यार, तो शहर हम नहीं आते, तो शहर हम नहीं आते। तोरे जैसी छोरी होती कोई गाँव में हमार, तो शहर हम नहीं आते, तो शहर हम नहीं आते।
देख शहर में रूप की गर्मी आवन लगा पसीना, हाय हाय। देख शहर में रूप की गर्मी आवन लगा पसीना। किसी ने भोला जान के लूटा, किसी ने मनवा छीना। फिर भी हम ई बात पे खुश है, जीना ई है जीना भैया, जीना ई है जीना। ओ वहाँ सुनी जाए ऐसे जो कुआं की पुकार, तो शहर हम नहीं आते, तो शहर हम नहीं आते। तोरे जैसी छोरी गाँव में हमार, तो शहर हम नहीं आते, तो शहर हम नहीं आते। नैना फिसलई चेहरों से जूं गीली सड़क से पाँव, हाय हाय। नैना फिसलई चेहरों से जूं गीली सड़क से पाँव। राम कसम अब छोड़ सार हम कभू न जइबे गाँव। जहाँ ना ई अखियन की मदिरा, ना जुल्फन की छाँव भैया, ना जुल्फन की छाँव। ओ ऐसी गोरी गोरी बाहों के मिले जो होते हार, तो शहर हम नहीं आते, तो शहर हम नहीं आते। तोरे जैसी छोरी होती कोई गाँव में हमार, तो शहर हम नहीं आते, तो शहर हम नहीं आते। बिल जाता कहीं गाँव में ई रंग भरा प्यार, तो शहर हम नहीं आते, तो शहर हम नहीं आते।
मैंने चाकू निकाला और सामने ले जाके गाड़ दिया और गोली का निशाना उस चाकू पे मारा। आधी गोली इस शेर को लगी और आधी इस शेर को, दोनों ढेर हो गए। दोनों ढेर हो गए। Cheers. Cheers. डबल स्कॉच प्लीज। क्यों जनाब? जी। या फॉर यू फूल, ढेर नहीं ढेर हो गए, यानी कि फ्लैट हो गए। हाथ और राष्ट्र में फर्क नजर नहीं आता। आई एम सॉरी, आई सेड सॉरी। गुस्सा न कीजिए, आपके पिताजी की कोई आई बेग योर पार्डन, मैं इसका पति नहीं हूँ, पिता हूँ। आई मीन इसका पति हूँ, ये हस्बैंड। और है भी शिकारी। कहते हैं 4 मील से शेर एस्ट्रे में सिगार तो जाता नहीं, आप चलाते होंगे। अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। माफ कीजिए, मेरी वजह से आप लोगों की शाम खराब तो नहीं हुई ना? नॉट एट ऑल, बल्कि आपके बढ़ गई। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलराइट। बाय द वे, कहाँ है? हमने आपको पहले कभी देखा नहीं। जी, मैं घूमने के लिए आया हूँ, कुंवर साहब का मेहमान। कुंवर साहब तो? जी हाँ, वो अमेरिका में मेरे मेहमान हैं। डार्लिंग। बोलो। जी मैं इन्हें कह रही हूँ, कल की पार्टी में इन्हें भी। श्योर, हाँ। कल आप हमारे यहाँ पार्टी पे तशरीफ लाइए, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी। जी। आज से हम कमाल के सरकार डाकू अब्दुल्ला बन चुके हैं। लेकिन सरकार, शायद आपको नहीं मालूम, डाकू अब्दुल्ला तो कब के परलोक सिधार गए। अब्दुल्ला डाकू को परलोक भेजने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। दुनिया बहुत जल्द मेरा विराट रूप फिर से देखेगी। आपका हाथ कैसा है? बहुत ही साफ, जिसको भी एक बार दिखाया दंग रह गया। ये है मेरे सेक्शन वर्मा, इन्होंने ही सफाई की थी, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया है। बहुत देर कर दिया आपने। ये के लिए कि आप मुझसे मिलने के लिए कितनी बेचैन होंगी। मैं तो कल ही से बेचैन थी। और आप? बहुत आराम से सो रहा। जी। मेरा मतलब है आपसे मिलने की उम्मीद। डार्लिंग, एक्सक्यूज मी। किस इरादे से आई हो? जिस इरादे से आप आए हैं। तुम्हें पता चल गया है? तिजोरी ऊपर है और आपसे पहले वहां मैं पहुंचूंगी। अरे, आप एक दूसरे को जानते हैं? जी नहीं, जी हाँ, 3 दिन पहले मैं न्यूयॉर्क में इनको एक पार्टी में मिला था। वाह साहब, इनका तो कोई जगह भी नहीं। ओ, कथकली के ठुमके लगाकर, हिंदुस्तानी गाने गाकर अमेरिकनों को बेहोश करना इन्हीं का काम था। अच्छा? जी हाँ, लेकिन वो बेहोश मेरे गाने सुनकर नहीं, इनके ताने सुनकर हुए थे। ये एक तान तोड़ते, 2-4 इधर गिरते, 2-4 उधर गिरते, और आखिर में सब के सब बेहोश पड़े थे। तो हमें भी बेहोश कीजिए ना, गाना गा के, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, इनको भी मेरा साथ देना होगा। दूंगी, लेकिन मेरा साथ पाकर आप बह गए तो हो जाइए शुरू। दिल भर आजा लगा लूं तुझे मैं गले, दिल भर आजा लगूं तुझे मैं गले। दिल भर आजा लगा लूं तुझे मैं गले, दिल भर आजा लगा लूं तुझे मैं गले। दिल भर आजा लगा लूं तुझे मैं गले।
आज मौसम बहकने का है जाने जा, आज मौसम बहकने का है जाने जा। कल तलक मैंने कब की थी गुस्ताखियाँ, कल तलक मैंने कब की थी गुस्ताखियाँ। दिलबर आजा लगा लूं तुझे मैं गले, दिलबर आजा लगा लूं तुझे मैं गले। आज सब कुछ तू मेरी तरह भूल जा, आज सब कुछ तू मेरी तरह भूल जा। दूर मेरे पास आ, दूर दुनिया पास आ। दुनिया वालों का डर अब नहीं है हमें, दुनिया वालों का डर अब नहीं है हमें। आज डर है हमें तो फकत आपका। दिलबर आजा लगा ले मैं गले, दिलबर आजा लगा लूं तुझे मैं गले। बहके ना जीवन हम तो चले, बहके ना जीवन हम तो चले। दिलबर आजा लगा लूं तुझे मैं गले, दिलबर आजा लगा लूं तुझे मैं गले। कल आप आए, वो शिकार पर जा रहे हैं। घर में मैं अकेली हूँ। नौकर चाकर उन्हें छुट्टी दे दूंगी। ठीक करो ना। ये खामोशी इतना कुछ कह रही है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। तो लो, पियो। डार्लिंग, सच पूछो तो तुम्हारे प्यार का नशा इतना है, इसकी कोई जरूरत नहीं। सच? तो फिर किस चीज की जरूरत है? उम्मीद है। रिटेक! रिटेक? ये क्या होता है? मैं अमेरिका में फिल्म डायरेक्टर था। जब एक बात को दोबारा करते हैं ना, उसको रीटेक कहते हैं। तो मैं फिर से शर्म। मेरा काम कब बनेगा? इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी नहीं डार्लिंग, बेचैनी है। आदमी, पाइप, पिस्तौल, टोपी। डार्लिंग, तुम घबराओ नहीं, मैं उसे अभी पकड़ के लाता हूँ। इधर बैठो। नहीं डार्लिंग, मैं उसे मैं क्या?
जाते हैं फोन करना। चोरी चोरी तिजोरी खिड़की खिड़की कमरा कमरा मेरी कमरा इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं। समझ समझ मेरे साथ चलो। इसमें कुछ था? कुछ, सब कुछ तो इसमें था। इन हीरो के लिए तो मैंने उस बूढ़े शिकारी से शादी की थी। अब क्या होगा, क्या होगा, अब क्या होगा? घबराओ नहीं डार्लिंग, हमारी पुलिस बहुत होशियार है। सुबह तक डाकू जेल में होगा और सेवा तुम्हारे पास। हेलो, पुलिस स्टेशन। नहीं, तुम पुलिस को नहीं फोन कर सकते। फिर हीरे कैसे वापस होंगे? मेरे पति शिकार पर गए हुए हैं और नौकर छुट्टी पर। वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम रात के 12 बजे। हाँ, 1 बजे तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? जरूर पूछेंगे। और तुम जैसी शरीफ लड़की बदनाम हो जाए। और मेरे पति जूते मार मार कर। जूते नहीं, शिकारी आदमी है, गोली मार कर। गोली मार देंगे। शायद मेरे पति। हेलो, डाकू अब्दुल्ला स्पीकिंग। अब्दुल्ला। हेलो राजा, अरे कोई टांग वांग तो नहीं टूटी? आधे पैसे? प्यारे, मजा तो पूरे पैसों का ले रहे हो। ठहरो डार्लिंग, वो हीरे आधे पैसे में बेचने के लिए तैयार है, तुम खरीदोगी? डार्लिंग, भागते चोर की लंगोटी सही है। अच्छा, मैं लंगोटी ले लूंगी। वो लंगोटी ले लेंगी। मेरा मतलब है। अरे राजा, 12 बजे ठीक है। वो 5 लाख से कम नहीं मानता। मैंने तो 4,90,000 तक कहा था, कहता है 5,10,000 लूंगा। अरे मेरे पति आ गए हैं। आपके पति भूखते हैं क्या? उनका कुत्ता। आप जल्दी भाग जाइए, कुछ भी कीजिए, उधर छुप जाइए, इधर छुप जाइए, खिड़की से कूद जाइए। टांग टूट जाएगी। अरे कल रात को तो कूदे थे। कूदा नहीं था, फेंका गया था। फिर भी कुछ भी कीजिए, इधर जाइए। जब देखो नौकरों को छुट्टी, जब देखो नौकरों को छुट्टी। अरे 100 मरतबा कहा है भगवान, सेहत और फिगर के लिए तुझे बैल की तरह मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगी रहती, जब देखो लगी रहती। डार्लिंग, मैंने तुमसे कितनी अरे ये पैसे से क्या कर रही है? पैसे? क्या हुआ? पैसे मैंने जादू सीखा है। जादू? अरे तुम तो बचपन से जादू कर। जादू कौन सा सीख लिया? आइए ना, आइए बैठिए, मैं दिखाती हूँ। बैठ गए। लाइए, हाथ ऊपर लाइए। अब देखिए, मैं उधर नोट फेंकूंगी और वो हीरे बनकर आ जाएंगे। What? देखिए, 1 2 3। वाह। Do it again. जरूर 1 2। Come on. ना, अब हम करेंगे। आप करेंगे? अभी आप करेंगे? हाँ। अच्छा, तो आप कीजिए। 1 2 3। ये तो सचमुच जादू है।
मैं जरूर इसके पीछे कोई जंतर छुपा के रखा होगा, मैं देखता हूँ। नहीं, प्लीज उधर मत जाइए। क्यों? जादू का असर टूट जाएगा और हीरे पत्थर बन जाएंगे और क्या? और नोट पान के पत्ते। सिली गर्ल। कमाल है। वाह 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 वाह। यामिनी, ये क्या हुआ? शीशा कैसे टूटा? शीशा शीशा, हाँ वो शीशा खुले, मैं बताती हूँ वो वाह 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 वाह, यानी पति ही शिकारी नहीं है, पत्नी भी निशानेबाज है। क्या बात है, निशाने का मजा आ गया तुम। नहीं, ऐसा अच्छा निशाना तो हमने शिकार में भी नहीं देखा। क्या बात? आप तो हमेशा मुझे छोड़ के चले जाते हैं। भाई मैं भेड़ियों के शिकार पे गया था, वहाँ तुम क्या करती? मेरा निशाना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। मैं पहले ही कह रहा था बड़ा अच्छा निशाना है तुम्हारा। और कैसी रही, कभी याद किया उनको? सच्ची। दरवाजा खुला रहने दो। कौन हो? वही जिसका नाम लेकर तुम लोगों को लूटते रहे हो, डाकू अब्दुल्ला। डाकू अब्दुल्ला, अरे प्यारे बेटे से मैं पहन लूं, मेरे गले पे लगा ले। बोलो, तुम्हें भी गले मिलना है? सीधी तरह से चले जाओ वरना मैं पुलिस आऊंगा। एक चोर दूसरे चोर को पुलिस के हवाले करेगा तो क्या खुद नहीं पकड़ा जाएगा? और फिर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस मकान रहते हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहाँ से भी निकलवा सकता हूँ। ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। क्यों 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 कर रहे हो? कभी नहीं। तो कहीं बाहर मिलने पर मैडम मैडम मैडम, अरे तुमसे कह रहे थे ना जो जी में चले, कहाँ मिलूं? मेरी माँ। माँ तो तेरे बच्चों के बनना चाहती हूँ, लल्लू। सो गया क्या? इलाज के लिए ये रुपए ले लीजिए। नहीं नहीं, आप कितना भी कहें कि मेरे पति ने आप पर कुछ एहसान किए थे, लेकिन मैं ये रुपए नहीं ले सकती। कम से कम अपनी दवाई और मेरे तनख्वाह के पैसे तो ले लो। मैं भी, ये मेरी बेटी कोमल है। ये आप ही की नहीं कोमल, ये तो मेरी भी कोमल है। बड़ी होकर कितनी सुंदर हो गई है। जब ये छोटी थी तो मेरे गोद में खेला करती थी। तेरे पिताजी के पुराने दोस्त। लेकिन दोस्ती का फर्ज पूरा नहीं करने देती। कहती है कोमल नहीं मानेगी। मैंने कहा कोमल को मैं मना लूंगा। मान जाओगी ना? मान जाओगी? लो, बात भी पूरी सुनना चाहती हो तो सुनो। इलाज के लिए मैं कुछ रुपए देना चाहता हूँ, बस। जान है तो जहान भी है। मदद मांग के ना सही, उधार समझ के रख लेना। जब जी चाहे वापस कर देना, ले लूंगा। कन्या मान गई, कन्या मान गई, कन्या मान गई। जी, ये पीली ठंडक पड़ जाएगी। कोमल मिल गई, ठंडक पहुंच गई। अच्छा, मैं चला। आपने अपना पता ठिकाना तो बताया है? जी, चिंता ना कीजिए, कर्ज लेने के लिए मैं खुद वापस आ जाऊँ। टाटा। माँ जी, नाम पता कुछ भी हो, लेकिन ताऊ जाए बहुत ठरकी। चलो। मैं खुद हंसूंगा। कल साधु को लूटेंगे, परसों ठेकेदार को, अगले दिन सारे गोवा को, और उसके बाद सारे हिंदुस्तान को। भैया, ये लूटना लाटना हमारा काम नहीं है। हम तो अपना बदला लेंगे और चले जाएंगे। चुप है। मीना भाई, तुम्हें ये अपना दोस्त अब्दुल्ला कैसा लगता है? वो तो शक्ल से चोर लगता है। 100% करेक्ट। मुझे भी शक है। और वो यहाँ से कोई चीज चुरा के ना ले जाए, इसलिए उसको जल्द से जल्द यहाँ से भगा देना चाहिए। लेकिन कैसे? देखो, हमारे कहने से तो वो भागेगा नहीं। तो मीना भाई, राजा ने ना अपने एक दोस्त को राजी कर लिया है कि वो यहाँ पर
कुंवर साहब बन के आए। और जब वो कुंवर साहब बन के आएगा ना, तो तुम यहाँ ड्रामा करना कि कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए, और उसके बाद उनके डर से वो यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाएगा। देखो वो कहीं आ तो नहीं गया, लेकिन देखना जरा ड्रामा अच्छी तरह करना ताकि वो भाग जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हो गई तुम्हारी कल आने वाले थे ना दूसरे दिन मकान लेने के लिए। ओ मीना भाई, तुम घबराओ। घबराओ तुम, मकान अब खाली नहीं। अरे मैं राजा का दोस्त कुंवर साहब हूँ। वो मेंढक अब्दुल्ला है ना, उसको घर से बाहर करना है। तुम चिल्लाओ कि कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए। वो भाग तुम जाए। राजा के दोस्त कुंवर साहब, कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब। चुप है, फिर आ गया। मैं नहीं, कि मालिक कुंवर साहब आ गए। अरे कौन कुंवर साहब, कहाँ भाग गए? कुंवर साहब। अबे तू यहाँ बैठे क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए। ये किसकी आवाज आ रही है? कोई नहीं, बंदर होगा। उसको जल्दी से भगाओ, वरना मैं अपने कुत्ते को छोड़ूंगा। नहीं, एल्सेशन कुत्ता है मेरा। टाइगर, 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 टाइगर। कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए। घबराया हुआ नहीं है, भाग के आया हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? घूमने गई है। और तुम्हारा नौकर? घुमाने ले गया है। तुम्हारा पलंग कहाँ है? जी? पलंग? मेरा मतलब है ये कीमती चीज है, उसको छुपाना चाहता हूँ। इस कीमती चीज की हिफाजत इस बच्ची से ज्यादा अच्छी तरह मैं कर सकता हूँ। ये कौन है? हाँ मुन्ना, तुम कौन हो? जानना पहचान बीच में टांग। मुन्ना घर जाओ। बालक, मेरे नन्हे फरिश्ते, घर जाओ भाई। एक्टिंग बंद, मेरे साथ चलो। चलो तो चलो। Oh!
इसके मुंह पे पानी के छींटे मारो और ताऊ जी के साथ साथ तुम भी होश में आ जाओगी। कन्या, बाल सफा करने के पानी से छींटे मारा था, दाढ़ी ही साफ हो गई। बड़ी विचित्र बात है। Shut up! कन्या कन्या मत कहो, जाओ यहाँ से। Oh dear. मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से, धोखेबाज। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। दाढ़ी के बदल भी नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं। बातें मत बनाओ और चलो मेरे साथ। किधर? इधर चलो। अरे भाई, हाथ से क्यों बात करते हो? मुंह से बात करो। तो फिर चलो। चलो 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 भाई चलो। फिर मिलेंगे। मिलेंगे। और ये कौन थे बेटे? वो कौन थे? वही ताऊ जी। ये अपना बाप खुद ही है माँ। बूढ़ा बन के हमें धोखा देता रहा। ये देखो उसकी दाढ़ी और मूंछ। धोखेबाज। इसके बाद धोखा देने की कोशिश की तो जानते हो क्या होगा? जानता हूँ। और आगे क्या करना है वो भी जानते हो? मुझे ऐसे वैसे काम नहीं करने। क्यों? उस पाखंडी साधु को नहीं लूटना है? साधु को कैसे लूटेंगे? जैसे उन 2 लड़कियों को लूटा था। अरे वो तो 2 लड़कियां थी, हमने अपनी जमामर्दी दिखाकर उनको लूट लिया। ये तो साधु है मुछड़, साधु को कैसे लूटेंगे? उस लड़की कोमल की मदद से। कोमल ऐसे भयानक कार्य नहीं करती। वो सारे कार्य करती है और करती रहेगी। अब चलो। एक बात पूछो। हाँ बोलो। आप हाथ से क्यों बोलते हैं, मुंह से क्यों नहीं बोलते? धोखेबाज, बहरूपिये, मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम जैसे चोरों से कभी मिलना नहीं चाहती। मैं चोर? तो तुम क्या हो? जहां मैं जाता हूं वहीं चली आती हो। मेरा चेहरा देखने चली आती हो क्या? हैं? हैं? बोलो बोलो। तुम्हें अगर मेरा मकसद मालूम होता तो मेरे रास्ते में कभी नहीं आते। तो बता दो ना। मैं वहां दौलत चुराने नहीं जाती। तो? कुछ जरूरी कागजात हैं जिनकी मदद से मैं अपने बेगुनाह पिताजी को जेल से छुड़ा सकती हूँ। तुम्हारे पिता? हाँ, दीवान करमचंद जी गिल के इल्जाम में जेल में है। दीवान करमचंद? कोमल, जानती हो हम दोनों का मकसद एक है। मैं भी तुम्हारी तरह दीवान करमचंद जी के कातिलों को सजा दिलवाना चाहता हूँ। तुम क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता थे। कोमल, आज के बाद हम जो कुछ करेंगे साथ मिलकर करेंगे। चोरी चोरी जो होना था वो हो गया, अब जो होगा वो हो जाने दो प्यार में। हाँ, चोरी चोरी जो होना था वो हो गया, अब जो होगा वो हो जाने दो प्यार में। चोरी चोरी गले से फूल बन गई, कैसा जादू है अब की बहार में। ओ चोरी चोरी गले से फूल बन गई, कैसा जादू है अब की बहार में।
मोहब्बत का जादू चले, वो जमाने की रस्में नहीं जानते। जिन दिलों पे मोहब्बत का जादू चले, वो जमाने की रस्में नहीं जानते। दुनिया वाले बड़े संगदिल है सनम, ये मोहब्बत की कसमें नहीं मानते। दुनिया वाले बड़े संगदिल है सनम, ये मोहब्बत की कसमें नहीं मानते। वो आजा आजा डरने की अब क्या बात है, जलने वाले तो लाखों इस संसार में। हाँ चोरी चोरी जो होना था वो हो गया, अब जो होगा वो हो जाने दो प्यार में। चोरी चोरी कली से फूल बन गई, कैसा जादू है अब की बहार में। दिल में चलने लगा है जरा सोचिए, दूर तक देखिए तन्हाई है। दिल में चलने लगा है जरा सोचिए, दूर तक देखिए तन्हाई है। पहले आंगन में बजने दो शहनाइयाँ, वरना उल्फत की ये रुसवाई है। पहले आंगन में बजने दो शहनाइयाँ, वरना उल्फत की ये रुसवाई है। महकी महकी फिजाओं के हसीन दिन काटे जाए ना अब तो इंतजार में। हाँ चोरी चोरी जो होना था वो हो गया, अब जो होगा वो हो जार में। चोरी चोरी चाहिए, शांति चाहिए महाराज। महाराज मुझे शांति चाहिए। शांति महाराज, शांति कहाँ है महाराज? मुझे मन की शांति। तू आ गई? मन की शांति मन के भीतर होती है, इन साधुओं के झोंपड़ों में नहीं। चल इन पखंडियों के चक्कर में मत। शांति। क्षमा कर दीजिए महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए। ये मूर्ख नास्तिक है, इसकी बातों का बुरा न मानिए। मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरे चंचल अशांत मन को शांति दीजिए महाराज। इतनी विशाल संपत्ति छोड़कर तुम इस धुआंधार जगह में क्यों फंस रही हो? धुआं? नहीं नहीं बालिका, ये वो धुनी है जिसमें कई अंतात्माओं को शांति मिली है। बच्चा, बालिकाओं को धुनी दो। बेहोशी वाली। जो आ गया, जो आ गया। What is this? शांति की ध्वनि। हाय हाय, इंग्लिश भी जानते हो? क्या नहीं जानते? तुम्हें भी शांति मिलेगी बच्चा। जी महाराज। बाहर का ख्याल रखो। जो आगे महाराज। दोनों को फौरन नीचे ले आओ ताकि इसके मन को भी शांति मिल जाए और हमारे मन को भी शांति मिल जाए। हाँ, लाल वाली का ख्याल रखो, शक्ल से ही खतरनाक लगती है।
गुरु जी तुसी यदि चिंता न करो इन मैं ठीक कर लांगा। शाबाश। हाँ असली है। बाहर के सब दरवाजे बंद करवा दिए। जी महाराज। जाओ और अच्छी तरह ध्यान रखो। ओह कप्तान साहब। हेलो आइए। हेलो। देखिए क्या है, सूरज निकलने से पहले आप लोग आराम से जा सकते हैं। वेरी गुड। और फिलहाल आपके तमाम साथियों के लिए जश्न का इंतजाम नीचे करवा दिया गया। सो नाइस ऑफ यू। वो तो गया। ये मेरा काम है। जी बस। बदतमीज। जी बस। ये क्या था महाराज? सोमरस था बालिके। लो सोमरस पियो। क्यों? इससे दोस्ती रखोगी तो। दोस्ती इससे या आपसे? हमसे कर ले दोस्ती, ले थोड़ी सी और भी। हमसे कर ले दोस्ती, ले थोड़ी सी और भी। आराम से फिर सोचना, पहले मजा उड़ा ले। हमसे कर ले दोस्ती, ले थोड़ी सी और भी। आराम से फिर सोचना, पहले मजा उड़ा ले। हमसे कर ले दोस्ती। झूमेंगे, लहराएंगे, बहकेंगे, बहकाएंगे, बहकेंगे, बहकाएंगे, बहकेंगे, बहकाएंगे। प्यार में दोनों मिलके सबके दिल तड़पाएंगे, सबके दिल तड़पाएंगे, सबके दिल तड़पाएंगे। अरे हमसे कर ले दोस्ती, ले थोड़ी सी और भी। आराम से फिर सोचना, पहले मजा उड़ा ले। हमसे कर ले दोस्ती।
जलती है जल जाने दो, जलती है जल जाने दो। हमसे कर ले दोस्ती, ले थोड़ी सी और भी आराम से, फिर सोचना पहले मजा उड़ा ले, ले हमसे कर ले दोस्ती। सोच न पीछे क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। बात हमारे महफिल में अपना ही चर्चा हो, अपना ही चर्चा होगा, अरे अपना ही चर्चा होगा। सलगांवकर, बिरला, टाटा, दालमिया, मुंद्रा, अड्डी, गोदरेज। तू पागल हो गया है क्या? क्यों? इन बेचारों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? अरे भाई उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी कुछ नहीं बिगाड़े। मुछड़, इस पागल लूटमार स्कीम में मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगा। नेवर, नेवर, नेवर। तुम बिल्कुल मेरा साथ दोगे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो कागजात जिससे तुम अपने बाप के खून का बदला लेना चाहते हो वो तुम्हारे पास नहीं बल्कि मेरी हिरासत में है। हिरासत में क्या होता है? अरे भाई मेरे कब्जे में है। ब्लैकमेलर, चीट, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? यस पार्टनर,
पार्टनर सुअर। जब तक ये कागजात हमारे हाथ नहीं आएंगे हमें अब्दुल्ला के साथ कोई ना कोई ड्रामा करना ही पड़ेगा। आप इतना क्यों पीते हैं जी? तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? जब से मुझे मालूम हुआ कि असली अब्दुल्ला आप हैं। असली? जी बिल्कुल असली। यकीन मानिए, बचपन से लेकर जवानी तक अगर किसी के सपने देखे हैं तो आपके, दिल में अगर किसी का अरमान है तो तुम्हारा। सच? बिल्कुल सच। तुम्हारे अरमान तो मैं पूरे कर दूंगा, लेकिन उस बेचारे गरीब का क्या होगा? राजा का? उसकी चिंता मत कर तू। तू? पहले आप, फिर तुम, अब तू। वेरी गुड। कोमल, कोमल, ये हो क्या रहा है? वही जो तुम्हें दिख रहा है। मुझे तो ये दिख रहा है कि तुम अब्दुल्ला की बातों में आकर मुझसे बेवफाई पर आमादा हो गई हो। देखो राजा, अब्दुल्ला के नाम पे कोई भी इल्जाम लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, ये बेहतर मैं समझता हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं, क्यों? हाथ छोड़ो मेरा। मैं ये हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे? ये क्या बदतमीजी है? मैं थप्पड़ तुम्हें मारने लगी थी, तुम नीचे झुक गए, थप्पड़ इनको लग गया। अब मैं फिर से थप्पड़ मारूंगी, तुम नीचे नहीं झुकना। फिर वही हरकत। मुझे डर लग रहा था। डर लग रहा है? डर तो लगेगा ही, नीचे नहीं झुकना। ओके, रेडी? अरे ना पीछे। ओके? हाँ, जाने दो बेचारे को, वैसे ही दुखी मालूम होता है। अबे हट! चलिए, कहिए। बन गया, अब्दुल्ला बेवकूफ बन गया। पूरा? पूरा नहीं, अधूरा। पूरा बेवकूफ बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे? उदास देवदास बनना पड़ेगा, सैड सॉन्ग गाना पड़ेगा, ताकि उसे नहीं नजर तो पहली रहमत ना हो। कि मैं इस घर में आखिरी बार भोग रहा हूँ। ये सोचने मत। ये मुल्ला साबरा भी करने दिन का। ये एक मुखा रहमत है, मैं किस्मत मुझ। आज ना हो लेकिन। मुझे रुतरफन है रुतरफन देखने नुर कागज मात ले दूसरा की तक खाते तेरे में नहीं मुला डब्बे से जाबे को नो हर 2 सेकंड के बाद एक बच्चा पैदा। नवी लोग की शादी तो आज मुझ लगा आज काटी भी नहीं स्कूल लेकर मेरी के लिए परेशान ये तो जो सकी जब नजीन काम कब से वो इस बस में लेस्ट नजीन असल दी पाप من لا بكن ركنوخ وخزاج نكل عشان من الله قال وطن ركنوخ मनीम के बच्चे रास्ता ही न जब रहा तुमसे फिर जफा का क्या गिला तुमसे वास्ता ही न जब रहा तुमसे फिर जफा का क्या गिला तुमसे तुम किसी गैर की अमानत हो कैसा शिकवा दिला भला तुमसे वास्ता ही न जब रहा दर्द दे
से कम झूठी तसल्ली देते, हाय ये भी न हो सका तुमसे, वास्ता ही न जब रहा। चंद रोती हुई यादों के सिवा देख लो कुछ नहीं किया तुमसे, चंद रोती हुई यादों के सिवा देख लो कुछ नहीं किया तुमसे। यारो हंसते हो मुझ पे खूब हंसो, और हो भी सकेगा क्या तुमसे, वास्ता ही अजब रहा। किस्मत पे रश्क आता है, जिसके दिल का जहां बसा तुमसे, उसकी किस्मत पे रश्क आता है, जिसके दिल का जहां बसा तुमसे। अच्छी किस्मत ही नहीं थी अपनी, कैसे कह दूं बुरा हुआ तुमसे, वास्ता ही ना जब रहा तुमसे, फिर जफाओं का क्या गिला तुमसे, वास्ता ही न जब रहा। इसे मत तोड़िए महाराज, अब इसमें कुछ नहीं। इसे मत तोड़िए महाराज, इसमें कुछ नहीं। जी महाराज, सॉरी, मैं वही हूँ, लेकिन मेरे साथ वाली बड़ी मक्कार थी, ना तो उसकी बिल्डिंगें थी ना मकान, वो तो अब्दुल्ला डाकू के साथ ही है। अब्दुल्ला डाकू? हाँ महाराज, जब मुझे इस बात का पता चला तो वो मेरी जान की भी दुश्मन बन गई, और मैं अब नन्ही मुन्नी जान बचाकर आपकी शरण में आई हूँ। अब बोलो कहाँ है? नहीं मालूम, लेकिन वो डोनो पोला से सारा माल लेकर कल सुबह 6 बजे बाहर जा रहे हैं। 6 बजे? हाँ महाराज। गुलशन, तू ये कागजात लेकर पुलिस स्टेशन जा, अब्दुल्ला को मैं संभालूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीवान करमचंद जी का खून उसके मुनीम जी ने नहीं, उनके इन पुराने साथियों ने किया है। लेकिन तुमको ये कागजात कहां से मिले? चोरी करके। चोरी करके? हवलदार नायक, जा गुलशन जी को लॉकअप में। याद रहे सफेद गाड़ी, जैसे पुलिस को मालूम। अब्दुल्ला, बोलो। मुझे डर है कि दिलजला राजा कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। जैसे? जैसे 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 पुलिस को इतला। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहाँ? कहीं भी जा सकते हैं, पूरा माल हमारे पास है।
पूरा माल हमारे पास है? हाँ, राजा ने तुम्हारा नाम लेके ही तो सारा माल लूटा है। उसे ऐसा करने का क्या हक था? तुम सच कहती हो, उसे कोई हक नहीं था। वो सब माल तुम्हारा है और 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 मैं भी तुम्हारी हूँ। सच? हाँ सच। अच्छा सुनो, कल सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। नीचे खड़ी हुई 2 गाड़ियों में से सफेद गाड़ी में चले जाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर जाएंगे। सुबह 5 बजे नीचे खड़ी हुई 2 गाड़ियों में से सफेद गाड़ी में। अभी नीचे खड़ी हुई 2 गाड़ियों में से सफेद गाड़ी। ये क्या कर रहे हो? तो शायद तुम्हें नहीं मालूम, मुझे सफेद की बजाय ग्रे रंग की गाड़ी ज्यादा पसंद है। चलो बैठ जाओ आराम से और तुम्हारे मजनू को सफेद गाड़ी में छुपा रहने दो। क्या रह गया ना?
जाओ इसे। ले जाओ। हट। हट। गुड मॉर्निंग सर।